मौलवी हो या पुजारी हो, 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 सजा सबको एक ही हो। हाल ही में दारुल हुकूमत बेंगलुरु के करीब देवनहल्ली तालुका में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक मंदिर के पुजारी ने मुबैना तौर पर छोटी सी मासूम बच्ची पर ज्यादती की। इस ताल्लुक से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया बेंगलुरु की जानिब से एक एहतजाज मुनक्किद किया गया है शहर के मैसूर सर्कल पर, जहां पर एक बड़ी तादाद में खवातीन और तलबा जमा हैं और मुतालबा कर रहे हैं रियासती हुकूमत से कि सख्त से सख्त सजा दी जाए खाती को। ये मकसद बड़ी दुख से हर बार हमें आना पड़ रहा है। हर बार हमने जब भी आवाज़ उठाई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमने ये आवाज़ उठाई है कि ये जो बलात्कार हो रहा है, लगातार जो मासूम लड़कियों पे हो रहा है बलात्कार, आज औरत चलना खुले आम फ्री नहीं है, वो सेफ नहीं है वो बात करने के लिए। ना तो उसकी दिन में चल सकती है, ना तो रात में चल सकती है। एवरी 15 मिनट्स इंडिया में एक रेप केस हो रहा है और वो भी आसानी चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट इसका साथ देती है। 1,48,000 केसेस रोज रजिस्टर होते हैं लेकिन ओनली 900 एक्विटेड। इसका मतलब ये क्लियर है कि गवर्नमेंट इसका एडेड रेप है ये। और इसके अलावा तो सिर्फ लड़कियों को हमें पढ़ने के लिए आज़ादी नहीं है, हमें दूसरे जीवन के लिए भी आज़ादी नहीं दी जा रही है। ये तो नाइंसाफी है। जिस तरह गवर्नमेंट उसको हेल्प करके रेपिस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, उन्होंने सिर्फ कानून बनाते चले गए। पॉस्को है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है या दूसरे सजाएं एक्ट है, लॉ है, कानून है, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ कानून में रखा गया था, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देवनहल्ली के अंदर 8 से 10 साल की बच्ची के ऊपर जो है ना अत्याचार किया गया है, रेप किया गया है। एक मंदिर का पुजारी, एक मंदिर का प्रीस्ट जो 60 या 60 पर 2 साल का है, उसे वो बच्ची को 10 रुपए की नोट दिखाकर 1 से 2 बार उकसाकर जो है ना उसके ऊपर बुरी तरह से रेप किया गया। रेप कर इतना ही नहीं, उसे मारने की साजिश भी दी गई। आज हिंदुस्तान के अंदर रेपिस्ट को जो है ना अरेस्ट किया जाता, पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू अंदर के इंटरनल जो है ना एक बुरी तरीके से पॉलिटिक्स खेलकर उसे छोड़ा जाता। आज उसे अरेस्ट किया गया, उसे बेल के बिना पर ना छोड़ा जाए। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से यही गुजारिश है, उसे हैंग किया जाए। एक ऐसी सजा हो आगे आकर कोई भी रेप के बारे में सोच ना सके। पुलिस से पूछेंगे तो एक ओपनली एक स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। मेडिकल कराने के बाद रेप हुआ जो पता चलेगा, इसे एक स्टेटमेंट मिलने का है, जबकि पता है कि वो रेप होकर है। तो आज हम जब तक उसको एक फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी, तब तक हमारा एक आंदोलन हम रुकाने वालों में से नहीं है। खवातीन तो बिल्कुल भी हुकूमत के नीचे सेफ नहीं है। पिछली बार तो मनीषा थे, और कितने लोगों को और कितनी बेटियों को आप हिंदुस्तान की इसे बलात्कारी करते जाएंगे। हमें अल्फिया का रेप हमें याद दिलाता है, आसिफा का याद दिलाता है जिसके इतना ब्रूटल रेप किया गया था। हमें इसे दोहराने क्यों दे रहे हैं? पहली बात, क्यों इन रेपिस्ट को खुले आम फिरना दिया जा रहा है? क्यों रेप को इतना आम एक ट्रेडिशन बना गया है? क्या रेप ट्रेडिशन हमारे इंडिया का आम हो गया है क्या? हमारा यही अपील है कि हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट को, स्पेशली येदियुरप्पा गवर्नमेंट को, कि इस मामले में इसकी जांच करें और जो रेपिस्ट को पकड़ा गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि उसका सबक दूसरे सीखे और फिर ये करने की उनको जुर्रत भी ना उठे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।